السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الطلبة والطالبات؟ وأنا جنيد سعيد النجمي معكم وأنتم تتعلمون وأنتم تعلمون أن هذه القناة مفيدة نافعة لكم ولكل من يريد أن يتعلم اللغة العربية واللغة الإنجليزية معا. मैं मोहम्मद जुनैद सईद नदवी आपके साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों सबक नंबर 11 का तर्जमा अल-क़िराअतुर राशिदा अव्वल को हम लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने आपसे बात की थी सवाल जवाब के बारे में। सवाल नंबर 10 है आपका मुसाबका, उसके बारे में जो सवाल जवाब हुए थे हमने उन सब के बारे में बात की थी। आइए हम सबक नंबर 11 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्साअह हारिस कमिस्साअतु या अखी सईद الساعة 10:15 أليس عندك ساعة؟ حارس بلى حارس بلى ولكن ساعتي واقفة. سعيد لعلك ما ملأتها. حارس نعم نسيت أن أملأها البارحة. أنا أملأها في الساعة 10 في الليل ولكني غلبتني عين البارحة فقد كنت تعبا جدا فما ملأتها. سعيد هل تريد ضبطها بساعتي؟ حارس نعم أضبطها بساعتك إذا كانت ساعتك مستقيمة. سعيد ساعتي تتقدم دقيقتين في 24 ساعة وقد ضبطتها البارحة فأخرتها دقيقتين. حارس كم الساعة الآن؟ سعيد الآن 10:30. حارس أشكرك أرني ساعتك. سعيد تفضل. ये अब तक हमने इबारत का जिक्र किया है। आइए अब सबक का तर्जमा कर लेते हैं, ठीक है ना। सबक नंबर 11 है अस्साअह। अस्साअह माने क्या है? अस्साअह माने होता है घड़ी, वॉच। अस्साअह माने वॉच, घड़ी। घड़ी को बोलते हैं अस्साअतु। अस्साअह माने घंटे को भी बोलते हैं। अस्साअह माने घंटा। घंटा कौन सा घंटा? ये वाला, मतलब कितने घंटे हो गए हैं, 3 घंटे बाकी हैं, 10 घंटे बाकी है, तो घंटा यानी आवर को भी घंटा बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं हम लोग आवर, ना कि हावर। यहाँ पे जो एच है ये साइलेंट रहता है। तो दो लोग हैं, एक हारिस है और एक सईद है। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों बातचीत कर रहे हैं घड़ी के बारे में। तो आइए इस सबक में हम ये देखेंगे कि हम टाइम कैसे बता सकते हैं। हारिस हारिस कह रहा है कमिस साअतु या अखी, ए मेरे भाई अब कितना वक्त है। कम का मतलब होता है कितना, कम माने कितना। अस्सा कम का मतलब होता है कितना, ठीक है ना। मैं आपको जो अल्फाज माने हैं सवाली अल्फाज में वो सब लिखवा देता हूँ। कम माने कितना, मता माने कब, आईना माने कहाँ, ठीक है ना। आईना माने कहाँ, मता माने कब, कम माने मन माने कौन, माँ माने क्या, हल माने भी क्या होता है, और आ हमजा ज़बर आ का मतलब भी क्या होता है। अब इससे काफ़ी सारे अल्फाज बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे बिकम का मतलब होता है कितने से, कितने से। मता बोलेंगे आप मिम मता, ठीक है ना। मिम मता यहाँ पे शुरू में मिल लगा देंगे तो बन जाएगा कब से। आईना माने कहाँ है, तो इसको कर देंगे आप मिन आईना, कहाँ से, ठीक है। मन का मतलब होता है कौन, बोल देंगे आप मिम मन, मतलब बन जाएगा किस से, ठीक है ना। यहीं पर आप मिन आईना किसे अगर आप कहना चाह रहे हैं किस कहाँ की तरफ, तो लगा देंगे इला आईना, कहाँ की तरफ यानी किस जगह की तरफ।
इसी तरह से माँ का मतलब होता है क्या, ठीक है ना। हल का मतलब भी क्या होता है, दोनों में फ़र्क ये होता है कि जब हमारे उर्दू जुमले में जब क्या शुरू में हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर हल का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर शुरू में क्या है तो हल का इस्तेमाल करते हैं, शुरू में अगर क्या है तो हल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर क्या बीच में है दरमियान में है तो फिर माँ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हल का और आ का इस्तेमाल लगभग एक तरह से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक कैटेगरी में रख रहे हैं, किसको, हल को और आ को। तो इन दोनों का इस्तेमाल एक है, और इसी तरह से माँ का इस्तेमाल अलग है। इतनी बातें आप याद रखें। ये कम है, एराब लगा रहा हूँ मैं, ये मता है, ये आईना है, ये मन है, ये माँ है, ये हल है, ये आ है, ठीक है ना। ये है बिकम, ये मीम मता है, ये मीन आईना है, ये मीम मन है, और ये माँ है। हमने बता ही दिया आपको। तो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं हम लोग कि हारिस कह रहा है कमिस साअतु, कितना टाइम है, अस्सा माने घड़ी, मतलब कितना वक्त हुआ यहाँ पर, कमिस साआ या अखी, अपने आप क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं, कमिस साअतु या अखी, कमिस साअतु या उख्ती, ए मेरी बहन, ए मेरे भाई, कितना वक्त है, वगैरह वगैरह। इस तरह के जुमले जब आप बोलना शुरू करेंगे तो तभी जा करके आपकी ज़बान में, आपके तकल्लुम में, आपकी गुफ्तार में फ्लुएंसी पैदा होगी। फ्लुएंसी का मतलब होता है तसलसल पैदा होगा, एक रवानगी पैदा होगी। कम साअतु या अखी, ए मेरे भाई अब कितना वक्त है। सईद ने कहा अस्साअतु अशरुन व रुबउन, ठीक है ना। अस्साअतु अशरुन व रुबउन का क्या मतलब है इसका, कि अब वक्त हो गया है कितना, टाइम है अब, अशरुन व रुबउन, 10 और 15, ठीक है ना। देखो, जब आप 60 को 4 जगह बांटेंगे, ठीक है ना, तो चारिकम 4, ठीक है, चारिकम 4 और 2 यहाँ से इधर ले लिया, 4 पंजे 20 का सीधा सीधा मतलब होता है कि 15 से कट जाता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे कि 4 का मैंने एक हिस्सा लिया, तो मैं बोलूँगा कि आपने कितना हिस्सा लिया, चौथा हिस्सा लिया। मैं बोलूँगा आपने 2 से 4 लिए आपने, यानी सॉरी 4 में से 2 लिए, तो मैं बोलूँगा आपने आधा लिया। मैं बोलूँगा आपने भाई 4 में से 3 लिए, तो मैं बोलूँगा आपने तिहाई हिस्सा लिया। और 4 में से 4 का मतलब है कि आपने पूरा का पूरा हिस्सा लिया। इस बात को समझना। तो ये बोला जाता है, ये तो बोला जाएगा रुबउन में, एक अच्छी तरह से इसको लिख के दिखा देता हूँ आपको। इससे ही आप वक्त बोलना और वक्त के बारे में जानना, वक्त कैसे बता सकते हैं, वो सब आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। मैं क्या बता रहा हूँ आपसे कि आप 60 को 4 से जब तकसीम करेंगे तो ये 15 से पूरा पूरा कट जाएगा। भाई 4 × 4, यहाँ पे 2 बचे थे, 2 आपने जीरो शामिल कर ली तो वो 20 हो गया, और 4 पंजे 20, यानी 60 जो है वो 15 बार पूरा पूरा कट जाता है, 15 चुके 60 होते हैं। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 4 में से एक हिस्सा लेंगे आप, ठीक है ना, तो 4 में से एक हिस्सा लेंगे तो सीधा सीधा क्या बनेगा, 15 मिनट बन जाएंगे। 4 में से आप 15 15 करके 2, मतलब आधा घंटा लेंगे, तो इसको आप 2/4 करके लिख सकते हैं। 60 में से आप 15 मिनट लेंगे तो 1/4 बोलेंगे। 60 में से आप 30 लेंगे तो 2/4 मतलब यानी आधा करके बोलेंगे। 60 में से आप 3 अगर बोलेंगे तो आप उसको 3/4 करके लिखेंगे, यानी तिहाई हिस्सा। और अगर आप 60 में से पूरे 60 लेना चाहते हैं, मतलब यह है कि आप 4 में से पूरे 4 लेना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में टाइम बन जाएगा, 1/4 को बोलेंगे रुबउन। क्या बोलेंगे भाई, रुबउन बोलेंगे। 2/4 को बोलेंगे निस, आधा। और 3/4 को बोलेंगे, ठीक है ना, सुलुस। क्या बोलेंगे, सुलुस, तिहाई हिस्सा। और इसको बोलेंगे आप ताम मन का मिलन, पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो अब यहीं से अंदाजा लगा रहे हैं, अब ये जो ये बात बोल रहा है, अस्सा आतु आशरून, 10 बजे हैं, वरुबुन, और चौथा हिस्सा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं 15 + 15 + 15 + 15 कितना बनेगा, 60 बन जाएगा। तो 60 को मैं जब 4 जगह बांटूंगा तो 15 15 बटे करके आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जब 10:15 बज रहे हो तो आप बोलेंगे 10 + 15 मिनट को आप 10:15 बोलेंगे ना, तो वो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि आशरून व रुबउन,
कि 10 बजे हैं, व रुबउन और 15 मिनट। रुबउन का मतलब यहाँ पर 15 मिनट यानी घंटे का एक चौथा हिस्सा। तो हम यहाँ बोलेंगे कि 10:15 बजे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पर, हमसे आप जुड़ सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तुम दोबारा बता देंगे। नहीं समझ में आई है तो वीडियो को 2-3 बार करके देखें तो हम कह सकते हैं कि बात समझ में आ जाएगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अस्साअतु अशरुन व रुबुन, के 10:15 बजे हैं। अगली बार है अलैसा इंदका साअतुन, क्या आपके पास कोई घड़ी नहीं है? अलैसा, क्या आपके पास? मैंने भी बताया ना कि क्या का तर्जमा हम जब शुरू में करें उर्दू में तो उसके लिए आ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप हल इस्तेमाल करें, हल लैसा इंदका साअतुन, तो भी नहू और सर्फ के एतबार से सही होगा। यहाँ पर आप हल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों इस्तेमाल हो भी रहे हैं। तो अलैसा इंदका साअतुन, क्या आपके पास कोई घड़ी नहीं है? डू यू नॉट हैव वॉच? हारिस ने कहा बला। बला का मतलब होता है क्यों नहीं है, यानी ऑफ कोर्स। बोलो जरा, ऑफ कोर्स है भाई। वलाकिन्न साअती वाकिफतुन, लेकिन मेरी घड़ी रुकी हुई है। वाकिफ, वक़फ़ा, बाब ज़रबा से आता है रुकना। वक़फ़ा यक़िफ़ु वक़फ़न, वक़फ़न या वक़ूफ़न का मतलब होता है रुकना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वक़फ़ा बाब ज़रबा से आता है, यानी वक़फ़ा यक़िफ़ु। ठीक है भैया, वक़फ़ा यक़िफ़ु बाब ज़रबा से आता है, इसका मतलब होता है रुकना। इसका मज़दर वक़ूफ़ आता है। तो मेरी घड़ी रुकी हुई है। सईद लअल्लका मा मलअतहा, सईद कह रहा है लअल्ला की, शायद कि तुमने, मा मलअतहा, आपने उसको नहीं भरा है। यहाँ पर ये मा जो है ये माजी पर इस्तेमाल होने वाला है, माए नफी है। ये माजी पर इस्तेमाल होता है और माजी को मनफी बना देता है। मा मलअतहा, यहाँ पर भाई समझने वाली बात यह है कि ये वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, और इसका मतलब बन रहा है कि मा मलअतहा, तुमने उस घड़ी को भरा नहीं है। अब तो खैर बहुत एडवांस घड़ियां आ गई हैं। पहले ज़माने में घड़ी को हर 24 घंटे के बाद उसमें चाबी भरनी होती थी, और उस चाबी भरने को यहाँ पर मलाआ इस्तेमाल किया गया है। अब तो क्योंकि सब, अब तो इलेक्ट्रिक वॉच आ रही है, डिजिटल वॉच आ गई है, तो अब के पस मंज़र में ये बात नहीं कही जा रही है। बताइए बात समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा आप। तो साइद बोल रहा है कि लाल का मामला आता है, शायद कि तुमने उसको भरा नहीं है। हारिस ने कहा नाम, हाँ सही कह रहे हैं आप। नसी तू, मैं भूल गया, अन अमला आहा, कि मैं उसको भरूं, अल बारिहाता, गुजिश्ता रात, लास्ट नाइट। बारिहा का मतलब क्या है? लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब होता है गुजिश्ता रात। ठीक है ना? हम जो अल्फाज माने आपको लिखवा रहे हैं इंग्लिश में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से कि अगर आप दोनों को कंबाइंडली अगर आप सीखना चाह रहे हैं। तो नसीतु अन अमलअहा अलबारिहाता, मैं भूल गया था गुज़िश्ता रात, लास्ट नाइट, अन अमलअहा, कि मैं उसको भरूं। बच्चों देखो भाई, अन यहाँ पर ये हरूफ नासिबा में से है, मुजारे पर दाखिल होते हैं। हरूफ नासिबा 4 होते हैं ये, ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं? आइए, एक होता है आपका अन, एक होता है आपका लन, एक होता है आपका कई, एक होता है आपका इज़न। अन, लन, कई, इज़न, ठीक है ना? ये चारों के चारों मुजारे पर दाखिल होते हैं, और मुजारे के 5 सिगों को मंसूब, 7 सिगों के नून एराबी गिराते हैं, 2 नून ज़मीर बाकी रखते हैं। तो मैं भूल गया था घड़ी को भरना गुज़िश्ता रात। अना अमलउहा, मैं उसको भरूंगा, फिस्साअतिल आशिरा, या मैं उसको भरता हूँ, मैं उसको भरता हूँ। अना अमलउहा, मैं उसको, मलअ यमलउ का मतलब होता है दोस्त, मलअ यमलउ, ठीक है ना? मलअ यमलउ आता है बाबे फतहा से। यहाँ पर मैं अगर फा लिख रहा हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि बाबे फतहा से आता है ये। बाबे फतहा से आने का मतलब होता है कि आइन कलमा जो होता है वो माजी और मुजारे दोनों के अंदर मंसूब होता है। मलअ यमलउ का मतलब होता है भरना। पानी वगैरह भरने के लिए भी मलअ इस्तेमाल करते हैं। एक होता है बैटरी भरना, बैटरी भरना चार्जर से, ठीक है ना? उसके लिए इस्तेमाल करते हैं शाहाना। शाहाना, इसलिए चार्जर को अरबी जबान में शाहीन बोलते हैं, या अशाहिना, शाहिना तुम, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई है? तो मैं उसको भरता हूँ फिस्सा आतिल आशिरती, 10 बजे भरता हूँ। आशिरा माने यहाँ पर
ये घड़ी के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँगा यहाँ पर, एक बार मिसाल के तौर पर समझ लेंगे। अस्सा इस्तेमाल करेंगे आप, मैं बोलूँगा अस्साअतुल हादिया, मतलब बन जाएगा 1 बजे। अगर मैं बोलता हूँ अस्साअतुल हादिया मतलब 1 बजे, और यहाँ पर अस्सा जो गतु रहेगा, इसको आप बोल देंगे अस्सानिया मतलब 2 बजे, अस्साअतु अस्सालिसा मतलब 3 बजे, अस्साअतु अर्राबिया मतलब 4 बजे। और ये फाइला के वजन पर लेकर लेकर के आते रहेंगे, तो ये आपका मतलब बनता चल जाएगा। अस्साअतुल खामिसा 5 बजे, अस्साअतु अस्सादिसा, ठीक है ना, 6 बजे, अस्साअतु अस्साबिया 7 बजे, अस्साअतु अस्सामिना 8 बजे, अस्साअतु अत्तासिया 9 बजे, और अस्साअतु अल आशिरा बोल देंगे तो मतलब बन जाएगा 10 बजे। 11 बजे कहना हो तो अस्साअतु अस्साअतु इहदा बोलेंगे, सॉरी अल हादिया बोलेंगे, अस्साअतु अल हादिया, और बाद में लगा देंगे आशरा, ठीक है ना। इसी तरह से आप आशरा बोल देंगे। इसी तरह से 12 बजे कहना हो तो अस्सानिया लगाएंगे और फिर आशरा लगा देंगे, तो आपका ये बन जाएगा 12 बजे। तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बात क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। भाई बोलो ज़रा, अगर आपको बात समझ में आई है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल से काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, इंडिया के लगभग अक्सर राज्यों से, अक्सर स्टेट से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, पौंडुचेरी, कई कई बहुत सारी जगह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अना अमलउहा फिस्सातिल आशिरती, मैं उसको 10 बजे भरता हूँ, फिल लेली रात में, वला किन्नी लेकिन मैं, गलबतनी गालिब आ गई थी मुझ पर, आईनी मेरी आंख, मेरी आंख मुझ पर गालिब आ गई थी, मतलब मुझे नींद आ गई थी। गालिब आना नींद का, आंखों का गालिब आना मतलब क्या है, गलबा, ये बाबे ज़रबा से आता है, गलबा यगलिबु का मतलब होता है गालिब आना, ऑक्यूपाई कर लेना, गालिब आना। इंग्लिश में बोलते हैं भाई ऑक्यूपाई कर लेना, डोमिनेट कर लेना, ऑक्यूपाई, ठीक है ना, डोमिनेट कर लेना, डोमिनेट। तो गलबतनी आईनी अलबारिहा, मेरी आंख मुझ पर गुज़िश्ता रात गालिब आ गई थी, मतलब नींद आ गई थी। फ़क़द कुन्तु तईबन जिद्दन, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। फमा मलातुहा, चनाचे मैंने उसको नहीं भरा। अब फा का तर्जमा करते हैं पस, लेकिन पस के अलावा और भी तो अल्फाज होते हैं उर्दू में। पस मैंने उसको नहीं भरा मतलब चनाचे, चनाचे मैंने उसको नहीं भरा। सईद हल तुरीदु ज़ब्तहा बिसाअती, क्या तुम चाहते हो, हल तुरीदु, देखो मैंने बोला था ना अभी कि हल जब क्या जब शुरू में आ जाए हमारे उर्दू जुमले में, तो हल का इस्तेमाल करते हैं। हल तुरीदु, क्या तुम चाहते हो, ज़ब्तहा, उसको मिलाना, ज़बता यज़बितु, ज़ब्त करना, मिलाना। हा ज़मीर यहाँ पर लौट रही है अस्सा की तरफ। हल तुरीदु ज़ब्तहा, क्या तुम चाहते हो उसको मिलाना, बिसाअती, मेरी घड़ी से, अगर तुम उसको मेरी घड़ी से क्या मिलाना चाहते हो। हारिस बोल रहा है नाम, नाम मैं चाहता हूँ, अज़बितुहा, मैं उसको मिलाऊंगा, बिसाअती का, आपकी घड़ी से, इज़ा कानत साअतु का मुस्तकीमतन, जब आपकी घड़ी सही होगी। मुस्तकीमतन का मतलब जब घड़ी सही टाइम देगी, ठीक है ना। देखो मुब्तदा खबर में तस्निया की मुज़क्कर मुअन्नस की मुताबिकत होती है। मुब्तदा खबर में मैंने आपको क्या बताया था कि मुब्तदा खबर में, मुब्तदा और खबर में कि दो चीज़ों की मुताबिकत होती है। किसकी भाई, मुज़क्कर मुअन्नस की, मतलब यह है इसका, मुज़क्कर वो मुअन्नस की। अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस होगी, मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर होगी। और भाई मुब्तदा में एक चीज़ मुज़क्कर मुअन्नस, दूसरी चीज़ है भाई वाहिद, तस्निया और जमा की मुताबिकत। सिर्फ दो चीज़ों की मुताबिकत होती है, याद रखना, ज़िंदगी में काम आएगी। अब यहाँ पर यह हमारा काना यकूनु जो है या फ़ाइल नाक़िसा में से है। और आप समझते हैं, आपने कायदा पढ़ा होगा कि मुब्तदा खबर पर ये दाखिल होते हैं। अफ़आले नाक़िसा भाई 8 होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ना है तो हमारे नहू सर्फ के जो लेक्चर्स हैं, हमारी जो क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस, ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। अफ़ाल नाक़िसा 8 होते हैं, 8 मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को तो हमेशा मरफू रखते हैं और ख़बर को हमेशा मंसूब कर देते हैं। तो यहाँ पर साआतु का मुज़ाफ मुज़ाफिर बन करके मुब्तदा बन रहा है, इसलिए पेश आया हुआ है। और मुस्तकीमतन, सा मुअन्नस तो मुस्तकीम भी मुअन्नस लेकर के आए, तो मैं मिला लूंगा। इज़ा कानत साअतु का मुस्तकीमतन, ये खबर है तो मंसूब है, देखो यहाँ पर दो ज़बर आए हुए हैं।
تو میں ملا لوں گا اس کو جب تمہاری گھڑی کیا ہوگی، درست ہوگی۔ بات کلیئر ہے؟ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا اور یہاں سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ملیں گے، تب تک آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریے، چینل کو شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔